नमस्कार। जीके जीएस क्वेस्ट के इस 14th क्विज़ में हम 15 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, दादरा और नगर हवेली किस न्यायालय क्षेत्र में आता है? दादरा एंड नगर हवेली कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच कोर्ट? ऑप्शन ए कलकत्ता हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या गुजरात हाई कोर्ट? जी, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आता है और हाल फिलहाल में क्योंकि दादरा नगर हवेली न्यूज़ में है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। बी, भारत ने सर्वप्रथम कागज़ बनाना प्रारंभ किया था। सी, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। या डी, श्रीलंका पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। अगर कोर सेक्टर की बात की जाए तो लौह उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रशिया में है वो सबसे बड़ा रेल मार्ग है और पूर्व के मोती के रूप में श्रीलंका जाना जाता है। यहाँ पे आंसर होगा कागज़ बनाना सर्वप्रथम भारत ने प्रारंभ किया, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग थियरीज़ हैं। एक तो चाइना की है कि चाइना में सबसे पहले ये बनाना चालू किया गया या फिर इजिप्ट में, तो इस तरीके से ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कृषि समुदाय कौन है? ऑप्शन ए पारंपरिक समुदाय ताड़ी टेपार। बी, महाराष्ट्र के एक पारंपरिक मछली पकड़ने के समुदाय। कर्नाटक के एक पारंपरिक समुदाय रेशम की बुनाई करने के। और गुजरात के पारंपरिक नमक पैन श्रमिकों के समुदाय। कर्नाटक में इस समुदाय को बुनकर समाज में रखा जाता है, तो ये बुनकर समुदाय के हिस्से हैं। ये मछली पालन में आता है और ये नॉर्मल श्रमिक लेबर के रूप में आता है। तो आंसर होगा ताड़ी टेपार, यानी कि ताड़ी के पेड़ों से जो ताड़ी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कनेक्शन विद द क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, वह भारत का नागरिक हो। बी, राज्यसभा का सदस्य हो। सी, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। और डी, इनमें से कोई नहीं। वह राज्यसभा की सदस्यता ना हो बल्कि राज्यसभा की सदस्यता के योग्य उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, तो इसलिए आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? व्हाट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए पार्ट 3, बी पार्ट 20, सी पार्ट 4, डी पार्ट 21। आर्टिकल 368 जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है वो पार्ट 20 में है भारतीय संविधान में, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने मुस्तखराज किसने स्थापित किया था? हु एस्टैब्लिश दीवाने मुस्तखराज? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी रजिया, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स कहलाता है ये। एरियर्स यानी कि जो बचे हुए जो टैक्स होते थे उनको कलेक्ट करने के लिए दीवाने मुस्तखराज डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है? द लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया इज ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा, डी गोदावरी। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इसका आंसर होगा गंगा। 2580 किलोमीटर लगभग एनसीईआरटी के अनुसार लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी गंगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आभास लगान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्वासी रेंट, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी प्रोफेसर मार्शल, सी प्रोफेसर केन्स, डी डेविड रिकार्डो। क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टैंडिंग माई ग्राउंड नामक पुस्तक किस क्रिकेटर ने लिखी है? ए. शोएब अख्तर, बी. मैथ्यू हेडन, सी. राहुल द्रविड़, डी. लसिथ मलिंगा। मैथ्यू हेडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर रहे हैं बहुत समय तक, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्टैंडिंग माई ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्शन in an economy which is not included in function of central bank? ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य, बी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सी सरकारी खर्च पर नियंत्रण, या डी बैंकों के बैंक के रूप में। जी, ये बैंकों का बैंक होता है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ऑपरेशन आरबीआई के अंडर में होता है भारत के अंदर, और मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, तो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई चलाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, सरकारी खर्च पर नियंत्रण सरकार का कार्य होता है, जो कि फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मैग्नोट रेखा रूस और फिनलैंड, बी हाइडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, सी ऑर्डरनीसे रेखा जर्मनी और पोलैंड, और डी सिंगफ्राई रेखा जर्मनी और फ्रांस। इसका आंसर होगा मैग्नोट रेखा, क्योंकि ये रूस और फिनलैंड के बीच में नहीं है। ये जितनी भी रेखाएं हैं सब जर्मनी से होकर के जाती हैं। ये बीच की दो जर्मनी और पोलैंड, और पहली और चौथी दोनों ही जर्मनी और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, धरती का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन ए 10,000 किलोमीटर, बी 11,000 किलोमीटर, सी 12,756 किलोमीटर, डी 13,744 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है, और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि इरेटोस्थनीज जिन्होंने कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस को मापा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए भारत, बी भूतपूर्व सोवियत संघ, सी चीन, डी यूएसए। इसका आंसर होगा चाइना। हालांकि चाइना में पब्लिक प्लेसेस पर तंबाकू बंद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में क्यूडो क्या है? व्हाट इज क्यूडो इन जापान? ऑप्शन ए तीरंदाजी की एक पारंपरिक रूप, शूटिंग, जूडो, कराटे। जापान की 3 कलाओं के बारे में क्वेश्चन आता है। सबसे पहली तो हो गई क्यूडो, दूसरी है इकेबाना। इकेबाना यहाँ पे फूलों की सजावट का एक तरीका है, और थर्ड आप याद रख सकते हैं ओरिगैमी। ओरिगैमी कागज़ से अलग अलग तरीके के आइटम्स बनाने की एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, मोहिनीअट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम डांस इज ए डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। मोहिनीअट्टम केरल का एक डांस है। इसके अलावा ये एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे दूसरा जो महत्वपूर्ण नृत्य है वो है कथकली। तो 2 शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्यों पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी और एसएससी के क्वेश्चंस में लगभग हमेशा ही पूछा जाता है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आज का क्विज़ में आपको मज़ा आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच।